ठीक है, फोटोशॉप का यूज़ बेसिकली अपन पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए काम आता है, एडिटिंग के लिए काम आता है, किसी भी तरीके के। ये एक बेसिक सा इंटरफेस होता है फोटोशॉप का, ठीक है। और वर्क स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस होते हैं, मतलब हमें काम करने की जगह जो मिल रही है, ठीक है। इसको हम रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, जब भी हम चाहें। या फिर कुछ भी बिगड़ जाए, जैसे मान लो कि कुछ बिगड़ गया कि ये इधर हो गया, सब मेरे पास तो वो टूल ही नहीं आ रहा जो आपके पास था, तो यहाँ से हम वर्क स्पेस को क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, तो वापस से रीसेट हो जाएगा, ठीक है। फाइल में जाके जैसे हम नॉर्मली ओपन करते हैं सारे सॉफ्टवेयर्स में, वैसे ही इसमें भी क्या है, ओपन का ऑप्शन है, ठीक है। ओपन करेंगे तो जो हमारे पास रेंडर्स हैं हम उनमें कुछ ना कुछ करेक्शंस या एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे हमारे पास ये एक इमेज है जो हमने रेंडर की है, ठीक है, या फिर हमने नेट से डाउनलोड की है, वॉट जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। आप किसी भी इमेज को ओपन कर सकते हो, ये हो गई या दूसरी भी हो गई, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करते हैं तो ये आपको यहाँ पर डॉक हुई हुई मिलेगी। ये देखो वर्क स्पेस में यहाँ पे डॉक है, स्पेस दबाएंगे तो ये पेन टूल आ जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हमारा पाम, ठीक है। तो इससे हम इसे क्या कर सकते हैं, इधर उधर पेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पेस नहीं दबाओगे तो ये जो मूव टूल है ये आपका एक्टिवेट होता है, तो इसे आप मूव कर सकते हो। अभी ये कह रहा है कि आप अभी इसे मूव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या एक लेयर है, बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। इसको आपको क्या है कि बैकग्राउंड लेयर को मूव नहीं कर सकते, आपको इसे एक एडिटेबल लेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, जब आपने मूव किया इसने कहा कि नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दी जाए, नहीं तो यहाँ बेसिकली आपको ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है या फिर ये जो ताला दिख रहा है, ठीक है, उस ताले पर क्लिक करना है आपको बस, ठीक है। तो इस ताले पे हम क्लिक करेंगे तो ये ताला खुल जाएगा, बगैर चाबी का ताला है, बस हमें क्लिक करना है, खुल जाएगा, ठीक है। या फिर ये जो बैकग्राउंड है इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक कहेगा कि इसे कन्वर्ट कर दूं, हम कहेंगे ओके, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये दो बेसिक से तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं, या फिर ये मूव करके कन्वर्ट टू नॉर्मल, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया नॉर्मल लेयर में। तो ये सारे तरीके हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे इस मूव टूल से इसे मूव करने के, तो मूव भी हो जाएगा, ठीक है। और ये पीछे जो चेकर दिख रहे हैं ना, ये ग्रे एंड वाइट, ग्रे एंड वाइट, इसका मतलब है ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है। अब इसके पीछे आप कोई भी इमेज डालोगे या कोई भी कलर डालोगे, कोई भी बैकग्राउंड डालोगे, तो वो कलर आपको दिखाई देगा इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैकग्राउंड क्लियर हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। अब अगर इसके पीछे मेरे को कोई कलर डालना है तो मैं कैसे डाल सकता हूँ, तो यहाँ बेसिकली होता है हमारे पास न्यू लेयर बनाने का ऑप्शन, ठीक है। फोटोशॉप बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, मतलब हर एक जगह आपको लिखा हुआ है कि भैया एक क्विक वीडियो आपको देखना है कि इस टूल का यूज़ कैसे होता है, तो ये आपको दिखा देगा, ठीक है। अब हमने क्लिक किया क्रिएट न्यू लेयर पर, तो ये देखो आपके पास एक न्यू लेयर ओपन हो गई। ज़ीरो थी तो वन इसने ऑटोमेटिक ले लिया, ऐसे नेमिंग अपना आप लेता रहेगा, हर बार नई क्रिएट करते जाओगे तो हर बार न्यू क्रिएट होती जाएगी। अब ये क्रिएट तो हो गई लेकिन हमें पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये सब क्या है, ब्लैंक है, दिख रहा है सब चका 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 ब्लैंक। तो जब ब्लैंक है तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मल्टीपल लेयर्स कैसे सेलेक्ट हो गई, एक क्लिक किया शिफ्ट के साथ आपने क्लिक किया हो गई, एक क्लिक किया कंट्रोल के साथ आपने किया सेलेक्ट हो जाएगी एक एक करके, ठीक है। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन आप ऐसे कर सकते हो। डिलीट दबाओगे तो डिलीट हो जाएगी क्योंकि ये यूजेबल है नहीं और वैसे भी एम्प्टी है, या फिर डिलीट पर क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगी, काम खत्म, ठीक है। ये हो गई आपकी डिलीट। अब एक आपने ले ली। अब हमें चाहिए कि पीछे आप ब्लैक बैकग्राउंड डाल दो, ठीक है। तो अब ब्लैक कलर का दिख रहा है मुझे, एक तो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है ये ब्लैक कलर वाला के या कलर के पैलेट दिख रहा है, एक मुझे यहाँ पर मेरी टूल बार में लेफ़्ट साइड में कलर पैलेट दिख रहा है। सेम यहाँ पे वही मेरे को दिख रहा है, एक आगे का एक पीछे का है, एक कलर आगे है एक पीछे है। अब मैं इसे थोड़ा टेक्निकली बोल देता हूँ, एक फोरग्राउंड कलर है और एक बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। एक फोरग्राउंड हो गया और एक बैकग्राउंड हो गया, तो मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लिया, ओके, तो पीछे वाले पे ब्लैक आ गया।
अगर गलती से ये फोरग्राउंड पे हो गया आपका ब्लैक, या फिर चलो रेड हो गया, आपको रेड डालना है, अब आपको इसे बैकग्राउंड पे स्विच करना है, तो सिंपली एक्स, ठीक है, एक्स मास वाला, क्रिसमस वाला एक्स प्रेस करना है तो ये स्विच हो जाएगा। नहीं तो ये छोटा सा टूल आपको यहाँ दिख रहा है, इससे भी स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कलर स्विच कर लिया। अब रेड कलर मेरे को फिल करना है। कौन सा कलर? रेड। और अगर मैं कहूँ कि रेड क्या है मेरा, बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड? बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस जैसे ही किया, ये देखो इस लेयर के ऊपर ये रेड कलर पूरा का पूरा इसके अंदर फिल हो गया, पूरी लेयर पर। अगर मैंने स्विच कर दिया और वापस कंट्रोल बैक स्पेस किया तो वापस ब्लैक कलर पूरा फिल हो गया। लेकिन मुझे ये ब्लैक कलर तो पीछे फिल करना था। किसके? इस इमेज के, जो यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस ब्लैक कलर को उठाकर नीचे रख लेना है। अब देखो ये ब्लैक हो गया नीचे। अब मैंने वापस रेड लिया और कलर फिल किया कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये पीछे रेड हो गया और ये इमेज मेरी ऊपर रही। तो कहने का मतलब ये है, जिस लेयर को सेलेक्ट किया है कलर उसी लेयर पर फिल होगा, काम उसी लेयर पर होगा जो लेयर आपकी सेलेक्ट है। अब मेरे को एक और लेयर चाहिए तो मैंने एक और लेयर बनाया और मैंने कलर डाल दिया इस बार इस पर। कौन सा कलर? ब्लू। कंट्रोल बैक स्पेस तो फिल हो गया। लेकिन ये ब्लू मेरी रेड के ऊपर थी तो इसलिए रेड नीचे दब गया। ब्लू को भी नीचे कर लिया तो ब्लू आ गया। मूव टूल सेलेक्ट है और लेयर इस बार मेरी इंटीरियर रेंडर जो किया था वो सेलेक्ट है, तो मूव किया, इस बार ये मूव हुआ। मेरे को रेड को मूव करना है तो लेयर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद मूव करना है। मेरे को लेयर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद मेरे को कोई भी कमांड देना है। मेरे को एक और लेयर चाहिए, सबसे नीचे ही डाला, ठीक है। और इस बार मैंने कलर ले लिया पिंक और मैंने डाल दिया कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये पीछे आ गया। तो जो लेयर सेलेक्ट होगी उसी लेयर पर हमारा काम होगा, उसी लेयर पर हमारा कोई भी कमांड काम करेगा। चाहे वॉट एवर यहाँ से जो भी कमांड लेना है सब ले सकते हो, पर जो लेयर सेलेक्ट होगी वो उसी लेयर पर काम करेगा, दूसरी लेयर पर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मूव टूल के बाद दूसरा कमांड होता है हमारे पास यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल कमांड। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, मैं इसे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, मूव टूल लिया मैंने, शॉर्ट की है वी, वी फॉर वियतनाम। ठीक है, नाम लो तो कुछ ऐसा जहाँ घूमने का मन करे, जहाँ जाने का मन करे। ठीक है, तो वी, ठीक है, तो वी से मूव टूल आ गया। अब बेसिकली मैं इसे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, एम आ गया मार्क्यू टूल, ये मार्क्यू सिलेक्शन टूल। ठीक है, रेक्टेंगल मार्क्यू सिलेक्शन टूल, मैंने ये सिलेक्शन लिया। अब मुझे इसका इतना सा पार्ट मूव करना है, तो अभी मैं मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सिलेक्शन ही मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है, मेरा मार्क्यू सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है। अब मैंने मूव टूल लिया और मैंने मूव किया तो इसने कहा भैया ये तो लेयर एम्प्टी है, खाली है भाई साहब, यहाँ कुछ नहीं है। तो हम देखे भाई कौन सी लेयर सेलेक्ट है, ओ हमारी इंटीरियर वाली लेयर सेलेक्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ तो कुछ भी नहीं है इंटीरियर वाली लेयर पर, तो ये सिलेक्शन मुझे कहा यही बनाना है, तभी ये कमांड यहाँ पर काम करेगा। तो अब मैंने इस सिलेक्शन को वापस यहाँ रखा। अब मूव टूल में जाकर मैंने मूव किया तो देखो ये टूट कर यहाँ पर आ गया। तो जो लेयर सेलेक्ट है उस लेयर पे कोई चीज़ है तो ही ये टूल्स काम करेंगे, अदरवाइज ये मना कर देंगे कि काम नहीं हो रहा। अगर किसी वजह से आप कुछ काम करना चाह रहे हो और कुछ काम हो नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब मैं ब्रश चलाना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिया ये ब्रश टूल। ठीक है, ब्रश टूल, ठीक है, मैंने ब्रश लिया और मैं चलाना चाह रहा हूँ, इधर चल नहीं रहा। मैं यहाँ से ब्लैक कलर ले लिया, चलाना चाह रहा हूँ, लेयर भी मेरी सेलेक्ट है, वो चल नहीं रहा। तो इसका रीज़न ये होगा कि आपका कहीं ना कहीं गलती से कोई सिलेक्शन रह गया है। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई सिलेक्शन बना हुआ है तो कलर आपका सिर्फ उसी में चलेगा। ये देखो चल गया इस पर, ये इसमें सिलेक्शन बना हुआ रह गया था, लेकिन वो सिलेक्शन मेरे को दिख नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन को डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी,
सेलेक्ट के अंदर देखोगे तो डी सेलेक्ट लेयर है, डी सेलेक्ट ये रहा सिलेक्शन डी सेलेक्ट करने का। तो अगर आप कंट्रोल डी कर दोगे तो अब क्या होगा, कहीं पे भी गलती से कोई सिलेक्शन रह गया है तो डी सेलेक्ट हो गया, और अब आप ब्रश चलाओगे तो वो ब्रश चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक टूल्स है। कंट्रोल जेड अंडू, आप करते जाओ, जितने अंडू आपको मिलते हैं उतने। लिमिटेशन होती है हर चीज़ की, आप लिमिटेशन बढ़ा सकते हो प्रेफरेंसेस में जाकर, पर जितनी आप प्रेफरेंसेस में जाकर लिमिटेशन बढ़ाओगे अंडू और इन चीज़ों की, उतना ही आपका क्या है, काम स्लो होगा, रैम उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंज्यूम होगी। ठीक है, मैक्सिमम इतन और हो रहा है। लो जी, पूरा क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से ये जाके भी इधर चिपक जाएगा वापस, अगर अंडू और है तो नहीं गया। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे रुक गया। तो ये क्या, 2-4 टूल्स हो गए हमारे, एक बेसिक टूल्स लेयर का, सिलेक्शन का, ब्रश का, मार्क्यू टूल, मूव टूल। ठीक है, ये कुछ एक बेसिक टूल्स होते हैं जिनकी हमें नीड होती है। ठीक है, इसको हमने वापस यहाँ पर लगाने की कोशिश कर ली। ठीक है, ओके, फाइल हमारी क्या हो गई, हैंग हो गई, क्रैश हो गया और फोटोशॉप बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अंडू क्लिक किए थे और वेट नहीं किया था इसके हर कमांड को कंप्लीट होने का। तो इस केस में क्या होता है, फाइल क्रैश हो जाती है और आपका फोटोशॉप भी बंद हो सकता है। ये इसने बैकअप कॉल किया कि पुरानी फाइल जहाँ थी उस कंडीशन से इसने उठाने की कोशिश कर ली। ठीक है, अब मैं एक बार इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे लगता है यह 2024 है। ठीक है, इसकी जगह 2022 कर दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ बैकग्राउंड नहीं लिखा रहा, पुरानी इमेज में तो बैकग्राउंड आ रहा था, इस बार यहाँ इंडेक्स लिखा रहा है। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि ये जो इमेज है ये किसी और फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड 8 बिट पर चैनल वाली इमेज नहीं है। तो इमेज का मोड हमें चेंज करना होता है। इमेज में गए, मोड हमने ले लिया RGB। इमेजेस जो भी होती है RGB होती है, जो नॉर्मल एडिटेबल होती है, 8 बिट पर चैनल होती है। तो टोटल 3 चैनल आपको दिख रहे हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिनसे सारे कलर्स बनते हैं। तो इन 3 चैनल के हिसाब से क्या हो गया, 24 बिट की इमेज हो गई हमारी। ठीक है, 8 बिट पर चैनल होते हैं, तो ये 24 बिट इमेज कन्वर्ट हो गई। अब इधर देखो नाम भी क्या लिखा रहा है, RGB/8 बिट। अब यहाँ पर आपकी वो लेयर खुल भी गई, और अगर आप इसे फ्लैटन करेंगे, फ्लैटन इमेज, तो वापस बैकग्राउंड लिखाएगा। तो अब सिंपल सी एक और चीज़ क्लियर हो गई कि अगर यहाँ बैकग्राउंड नहीं है और आपको इसे वापस बैकग्राउंड इमेज बनाना है, इसे लॉक करना है, तो आप फ्लैटन कर सकते हो, फ्लैटन इमेज। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि मल्टीपल लेयर्स है आपके पास, सबको पकड़ के भी आप फ्लैटन करोगे तो ये सबको मर्ज कर देगी और एक इमेज बना देगी। ठीक है, अब यहाँ मेरी नीड है 2024 की जगह मैं इसे 2022 या 23 या 25 या कुछ करना चाहता हूँ। तो सीधा सीधा मुझे समझ में आता है, ये कलर है, ये कलर मैं पूरा ऊपर डाल देता हूँ और यहाँ पर नया टेक्स्ट ही लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा इजी है। तो अब कलर पिक करना है मुझे एग्जैक्ट यही वाला, तो मेरे पास पिकर होता है, आई से पिकर आ जाता है, और अगर आप ब्रश टूल लेते हो और ऑल्ट दबाते हो तो भी पिकर आ जाता है। ऑल्ट छोड़ोगे तो पिकर वापस से हट जाएगा, ऑल्ट दबा के रखा तो पिकर आ गया। तो मैंने ये क्लिक किया तो यहाँ देखो फोरग्राउंड में कलर आ गया। ठीक है, ये कलर मेरे को यहाँ फिल करना है, तो मैंने एक नई लेयर बनाई पहले। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर फिल नहीं करा, एक नई लेयर बनाई, मार्क्यू टूल लिया, ये मार्क्यू टूल लिया और इस कलर को बैकग्राउंड में लेकर और कंट्रोल बैक स्पेस कर दिया तो बैकग्राउंड कलर फिल हो गया। सिलेक्शन में को रिमूव करना है, कंट्रोल D, काम खत्म। ठीक है, तो कलर फिल कर दिया हमने। अब इस लेयर को हाइड करो तो देखो पीछे पड़ा है, क्योंकि हमने एक ऊपर लेयर पर कलर फिल किया है। ठीक है, तो एडिटेबल है, एनी टाइम आप चाहो तो इसे वापस से ला सकते हो, ले जा सकते हो।
ठीक है, इसलिए हमने नई लेयर बनाई। अब मैंने लिया टेक्स्ट, टी फॉर टेक्स्ट, ये आ गया टेक्स्ट का है, ये रहा। क्लिक किया, मैंने लिख दिया 2025। अरे वाह, कंट्रोल एंटर। आपने कोई भी कमांड लिखा है या टेक्स्ट लिखा है, जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट, ठीक है, आपने लिखा कुछ भी। अब आप कुछ भी करोगे तो इसे क्या है, बताना पड़ेगा कि मेरा टेक्स्ट लिखने का काम हो गया है कंप्लीट, अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या है, ज़रूरी है इसे कहे कि भाई हो गया, या तो इधर राइट आपको दिख रहा है डन, ठीक है, हमारी तरफ से ओके है, या फिर आपको क्या करना है, अगर ये है तो कंट्रोल एंटर, डन, मेरी तरफ से कंप्लीट है, ठीक है। तो अब मैंने वापस लिया और लिख दिया 2025, कंट्रोल एंटर, कंप्लीट हो गया। अब इसे मेरे को मूव करके यहाँ रखना है सही पोजीशन पे, तो मूव टूल लेना पड़ेगा। शॉर्ट की क्या है, वी, उठाया और यहाँ मैंने इसे रख दिया। स्केल करना है, बड़ा करना है, तो दो तरीके हैं। टेक्स्ट है, यहाँ आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ आती है, आप यहाँ से इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हो, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्या होता है, वेक्टर होता है। जब तक आप उसको टेक्स्ट लेयर में रख रखे हैं तब तक वो क्या है, वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मैंने जूम किया, आपको ये पिक्सल फटे हुए वैसे दिखेंगे नहीं, ठीक है। आप इसकी साइज़ वापस से बड़ी कर सकते हो, छोटी कर सकते हो, आपको परेशानी आएगी नहीं, ठीक है, वेक्टर रहेगा ये। अंडू, ठीक है। और नहीं तो बेसिकली क्या होता है, ये पिक्सलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल ज़ीरो से वापस ये फिट हो जाता है, और कंट्रोल स्पेस और लेफ़्ट क्लिक से, अभी मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस किया है इसलिए ये प्लस वाला आ गया, कंट्रोल स्पेस मैंने हटा दिया तो ये वापस क्या आ गया, मेरा मूव टूल आ गया। कंट्रोल स्पेस किया, प्लस आ गया, ठीक है। ऑल्ट स्पेस किया, माइनस आ गया। जूम आउट, ऑल्ट स्पेस जूम आउट, कंट्रोल स्पेस जूम इन, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर मेरे को इसे व्यू पोर्ट पे बराबर फिट करना है तो कंट्रोल ज़ीरो, ये बराबर फिट हो गया, जो आपकी फ्रेम है, जो विंडो है, उस पर बराबर क्या हो गया, फिट हो गया, ठीक है। लेकिन ऊपर देखो क्या लिखा आ रहा है, 46% स्केल। स्केल कितना है, 46%। हमें इसका एक्चुअल स्केल देखना है कि ये कितने परसेंटेज है, मतलब 100% पे देखना है कि इसका रिजोल्यूशन क्या है, एक्चुअल स्केल पर देखना है कि कैसा दिखेगा। तो ऑल्ट कंट्रोल ज़ीरो, ऊपर आ गया 100%। अगर कोई भी इमेज हम देख रहे हैं, ऑल्ट कंट्रोल ज़ीरो करने पर 100% स्केल पर कोई चीज़ फटी फटी या बेकार दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो इमेज ख़राब है, ये पिक्सलेट ही रहेगी, चाहे इसे प्रिंट कर दो, चाहे स्केल कर लो, चाहे इसको 100 MB की फ़ाइल बना दो कुछ भी करके, है ना, कोई जादू करके इसको 1 GB की फ़ाइल बना दो, तो भी अगर आप इसे जूम कर रहे हैं 100% स्केल पर और ये फटी हुई सी इमेज दिख रही है, पिक्सलेट दिख रही है, तो ये ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। और अगर 100% जूम पर ये फट नहीं रहा है तो इसको एक्चुअल साइज पे जब प्रिंट करेंगे तो ये नहीं फटेगी, ठीक है। तो अब स्केल साइज हमने यहाँ से बढ़ा ली। दूसरा तरीका स्केल करने का है कंट्रोल टी, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हम इसे पकड़ के एक एंगल पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। सेट कर दिया, ओके, डन हो गया भाई, हमारी तरफ से फ्री ट्रांसफॉर्मेशन सेट हो गया, ठीक है। ये टेक्स्ट अलग है, ये कलर अलग है लेयर, और मेरी बैकग्राउंड लेयर अलग है, ठीक है, सब कुछ अलग अलग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक छोटी सी एडिटिंग करने की नीड लगी। ये जो कलर फिल हो रखा है इसमें, ठीक है, ये जो कलर फिल हो रखा है इस लेयर में, ठीक है, जो कि ये अलग से दिख रहा है, इसमें मैं चाह रहा था कलर ये डार्क वाला डाल देता और टेक्स्ट को इस कलर की जगह ब्लैक कर देता, ठीक है।
तो मैं जाता हूँ वही ब्रश टूल और ऑल्ट दबा दिया तो ये पिकर आ गया, ये कलर फिल पिक कर लिया मैंने। एक्स दबाया, बैकग्राउंड में चला गया। अब इसके ऊपर मेरे को कलर फिल करना है, इसके ऊपर। अब मैंने अगर कंट्रोल बैक स्पेस किया तो क्या हुआ, ये तो पूरे पर फिल हो गया, पूरी लेयर भर गई। मेरे को पूरी लेयर नहीं भरनी थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लेयर का वही पार्ट भरना है जितना पार्ट इसमें अभी अवेलेबल है। तो कंट्रोल के साथ इस थंबनेल पर मेरे को क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ इस थंबनेल पर क्लिक किया तो देखो सिलेक्शन आ गया इसका। अगर मैंने कंट्रोल के साथ इस लेयर पर क्लिक किया तो सिलेक्शन सेलेक्ट डीसेलेक्ट होगा, लेकिन अगर इस थंबनेल पर क्लिक किया तो क्या होगा, सिलेक्शन बन जाएगा, जो कि हम यहाँ मार्की टूल से बनाते थे। ठीक है, तो ये सिलेक्शन बनाया हमने, बन गया। अब इसके अंदर मेरे को कलर फिल करना था, कंट्रोल बैक स्पेस, काम खत्म, पैसा हजम हुआ नहीं अभी तो। ठीक है, तो हो गया बराबर कलर फिल। अब ये कलर बहुत ज़्यादा बड़ा फिल हो गया, मैंने कंट्रोल टी किया, फ्री ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट दबाया नॉर्मल, ऑल्ट दबाया तो पूरा सेम रेशियो में होने लग गया। ठीक है, कंट्रोल दबाया तो ये फ्री हैंड होने लग गया। ठीक है, कुछ नहीं दबाया तो भी ये एक साथ होने लग गया। शिफ्ट दबाया तो एक एंगल होने लगा। तो मैं कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा था तो मैंने उतना ही रखा जितना टेक्स्ट है। ठीक है, कंट्रोल एंटर। ठीक है, जगह हो गई फिक्स। अब टेक्स्ट ये ऑन किया, टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा हो गया, कंट्रोल टी, मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म किया, थोड़ा सा एडजस्ट। अब कलर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, कंट्रोल एंटर, कलर अब इसका चेंज करना है। अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के लिए आपको कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करके सिलेक्शन लेने की नीड नहीं होती। ठीक है, आ रहा है सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेने की नीड नहीं होती क्योंकि ये अभी टेक्स्ट है, लेयर में नहीं है। और टेक्स्ट में आपको कलर फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हमेशा प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, और अगर यहाँ ये प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही है तो आप क्या करो, टेक्स्ट टूल ले लो और जो टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट है वो देख लो, यहाँ ऊपर आपको कलर दिख जाएगा। तो यहाँ भी इसकी प्रॉपर्टी आ गई, हमने वाइट कलर किया, हो गया वाइट कलर। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक एडिटिंग्स। अब मेरे को एक एडिटिंग और ज़रूरत लग रही है, ये टैलेंट हंट एग्ज़ाम। ठीक है, टैलेंट हंट एग्ज़ाम को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक नई लेयर बनाई, ओके, और मैंने ये सिलेक्शन लिया टैलेंट हंट एग्ज़ाम की जगह। ठीक है, कलर मैंने पिक किया, ये वाला कलर पिक किया, ओके, न्यू लेयर बना चुका, ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, और टेक्स्ट है मेरे पास, एक और मैंने टेक्स्ट ले लिया और मैंने लिख दिया CAREER स्पेस HACKS, करियर हैक्स एग्ज़ाम। मूव टूल उठा के इधर रखा, कंट्रोल टी, स्केल डाउन, कंट्रोल जूम किया मैंने और देखा कि इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। पर जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, वही टेक्स्ट टूल लिया तो ये टेक्स्ट आ गया, हमें यहाँ पर ये फॉन्ट मिलने लग गए सारे, हमारे पास फॉन्ट्स हैं, हम जो चाहे वो फॉन्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सेम चीज़ यहाँ पर भी है, हम यहाँ से फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, हमें जो फॉन्ट लेना है हम वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ से स्क्रॉल करते जाओगे वैसे वैसे वहाँ पर आपका फॉन्ट चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अमेरिकन कैपिटल कर लेते हैं, ओके, ठीक है, रख दिया, ओके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिकली बेसिक टूल्स फोटोशॉप का। कंट्रोल W क्लोज। अब ये कह रहा है कि भाई आपको फ़ोटोशॉप फाइल सेव करनी है क्या, क्योंकि ये जितना भी आपने किया है हो सकता है आपको बाद में एडिट करना पड़े या JPG में सेव करना पड़े, किसी को देना पड़े, कहीं पर अपलोड करना पड़े। तो हम इसे पहले तो फ़ोटोशॉप फाइल सेव कर लेते हैं। ठीक है,
तो पहले कैंसिल करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फोटोशॉप फाइल सेव की हमने डेस्कटॉप पर, ठीक है, एडिटिंग कर ली हमने सेव। और अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जेपीजी फाइल सेव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप फाइल में तो SILS है, हर बार फोटोशॉप ओपन होगा, आप किसी को भेजना चाहते हो तो एक जेपीजी भेजोगे, तो हम इसे सेव करते हैं, सेव एज एक जेपीजी। अब यहाँ अगर जेपीजी आपको फॉर्मेट ना मिले तो नए वर्जन्स में आप सेव एज कॉपी में चले जाना, यहाँ आपको जेपीजी फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एडिट जेपीजी, आपने नाम दे दिया, जो भी फॉर्मेट ले लिया आपने जेपीजी में, सेव, ओके। अब कंट्रोल W क्लोज, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपके पास यहाँ पर एडिटिंग एक फ़ोटोशॉप फाइल है और यहाँ पर एक जेपीजी फाइल है। ये देखो जेपीजी फाइल हो गई, जो हमने एडिट किया था वो आ गया, और ये फ़ोटोशॉप फाइल आ गई, जिस पे आप डबल क्लिक करोगे तो वापस ये सारी लेयर्स के साथ आपके पास ओपन हो गया। आपको जो चेंज करना है वापस से आप यहाँ चेंज कर लो और क्लाइंट को दे दो और भेज दो। बेसिक एडिटिंग टूल्स फोटोशॉप, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि हमारा जो रेंडर्ड है, जो रेंडर इमेज है, जो भी हमने रेंडर किया है, उसके व्यूज़, ठीक है, तो उनके व्यूज़ पर हमें क्या पोस्ट प्रोडक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है, 3D में कुछ रेंडर एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2-4 एलिमेंट ले लेता हूँ, एक तो एक्स्ट्रा टेक्सचर ले लेता हूँ, ठीक है, और चलो एक्स्ट्रा टेक्सचर नहीं लेते अपन, एक तो वाई कलर ले लेते हैं, एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ले लिया, और मैं एक लाइटिंग ले लेता हूँ, ठीक है, ऑटो सेव हो रही है फाइल, ठीक है, वीरे लाइटिंग ले लेता हूँ, लाइट मिक्स नहीं लेता, और एक डिफ्यूज़ फिल्टर ले लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ एक रेंडर एलिमेंट्स है जो हम रेंडरिंग में यूज़ करते हैं, जिसका हमारे काम आता है, ठीक है। मैंने एक बार इसे प्रीव्यू किया, ओके, जैसे अब ये प्रीव्यू हो रहा है ना। अब हम देखेंगे तो यहाँ हमें इसके रेंडर एलिमेंट्स दिख जाएंगे जो जो हमने ऐड किए। वाई कलर देखो दिखने लग गया, रिफ्लेक्शन दिखने लग गया, ठीक है, लाइटिंग दिखने लग गई, सेल्फ इल्यूमिनेशन दिखने लग गई, ठीक है, डिफ्यूज़ फिल्टर लिया था हमने, डिफ्यूज़ फिल्टर ये भी हमें दिखने लग गया। तो ये रेंडर एलिमेंट्स होते हैं, ये हमें बेसिकली यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं इसमें, एडिटिंग क्या होता है, फाइनल इमेज या फाइनल व्यू रेंडर करने के बाद हमें एडिटिंग वगैरह करने की नीड होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्टॉप कर लेते हैं और इन रेंडर एलिमेंट्स को सेव कर लेते हैं, जिन जिन एलिमेंट्स की हमें नीड है। जैसे एक तो फाइनल रेंडर है, ये मेरे को नीड है, इसे मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसे सेव किया डेस्कटॉप पर, मैं बना देता हूँ रेंडर एलिमेंट्स, ठीक है, ये हो गया मेरा डिफ्यूज़, ठीक है, जेपैक सेव कर ली मैंने। अब एलिमेंट्स कौन कौन से चाहिए मेरे को, एक तो सेल्फ इल्यूमिनेशन चाहिए मेरे को, ठीक है, ठीक है, नॉइजी आ रहा है क्योंकि बेसिकली रेंडर क्या हो प्रॉपर पूरा हो नहीं पाया, इस वजह से नॉइजी आ रहा है सेल्फ इल्यूमिनेशन। डिफ्यूज़ फिल्टर, ठीक है, हमने ले लिया डिफ्यूज़ फिल्टर, ठीक है, जेपैक सेव, ओके। अब ऐसे अपन एक एक का नाम अपने हिसाब से लिखकर सेव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक हम काम कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हुए हैं उन सबको सेपरेट फाइल्स में ऑटोमेटिक सेव कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन होता है सेव ऑल इमेज चैनल टू सेपरेट फाइल, क्लिक। इसने पूछा भाई सेव कर लूँ, मैंने कहा हाँ सेव कर ले, पुरानियों को डिलीट मार, और इसे मैं दे देता हूँ मेरा cam1 जेपैक सेव, ओके। अब वो क्या करेगा, जितने भी रेंडर एलिमेंट्स थे
वो सारे सेपरेटली एक फोल्डर में सेव कर देगा। जैसे डेस्कटॉप पे हम गए, रेंडर एलिमेंट किया था ना मैं सेव, ये देखो सारे आ गए, सेव हो गए। ठीक है, अब इनको हमें करना है फोटोशॉप में एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन। तो हम गए ओपन, ये मैंने लिया मेरा फाइनल रिज़ल्ट, जो मेरा रिज़ल्ट था। अब इसमें मेरे को किसी तरीके की एडिटिंग वगैरह करनी है तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन अब ये है कि एडिटिंग करने के लिए बाकी के एलिमेंट्स भी हमें एक एक करके इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये अलग ले में आया, फिर उठा के यहाँ रखेंगे तो सही जगह नहीं आया, डिलीट। वापस से हम ओपन करेंगे, सही जगह लेने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और देन इसको मूव करके यहाँ लाएंगे तो ये सही जगह पर आएगा। लेकिन हमारे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो सारे हम कैसे लेंगे एक एक, है ना, टाइम ख़राब होना है ना। तो हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, ऑटोमेट में जाते हैं, और या फिर स्क्रिप्ट में मिलेगा हमें लोड फाइल्स इनटू स्टैक, हम उसमें जाएंगे और यहाँ पर ब्राउज़ करेंगे ये सारी जो जो हमें चाहिए। हमें हमारा फाइनल चाहिए, हमें कलर चाहिए, हमें डिफ्यूज़ फ़िल्टर चाहिए, हम वाई कलर चाहिए, लाइटिंग चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए। ठीक है, और हमें ये वाली लाइट भी चाहिए एक। ठीक है, हमने किया ओके, ओपन। हमें एक डे लाइट भी चाहिए, ओपन। तो यहाँ स्टैक में ये सारी आ गई। अब अगर आप ओपन करोगे ओके, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक सिंगल फाइल के अंदर विथ नेमिंग सारी फाइलों को यहाँ पर ओपन कर देगा। हो गई सारी ओपन, ऑटोमेटिकली सब हो गई, आपको एक एक को लाना नहीं पड़ा और एक एक को सेट भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये आपका इफेक्ट रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है आपने सबसे नीचे रखा, बाकियों को कर दिया ऑफ। ठीक है, अब एक एक के हिसाब से आपको इसमें एडजस्ट करना है। ये तो फाइनल रिजल्ट था ही, अब इसमें आपको चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है, वो आपको खुद अंदर से लगेगा कि ये चेंजेस मुझे करना है, इस चेंजेस की मेरे को नीड है, तब तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप सिर्फ सोचते रहोगे कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, RGB कलर दिख रहा है नॉइज़ के साथ, तो ये तो मेरे काम की है ही नहीं, इसे मैंने डिलीट मार दिया। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें बेसिकली आपकी नॉर्मल जो एक डे लाइट है, ये सनलाइट बस वो दिख रही है, ये सेल्फ इल्यूमिनेशन नहीं आई। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ डे लाइट को तो अलग से मुझे कहीं ऐड करने की नीड लग नहीं रही, डे लाइट है, लेकिन फिर भी अगर आपको नीड लगती है तो इसको पकड़ के हम क्या करते हैं, स्क्रीन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगी। अब ये स्क्रीन वाला ये जो 4-5 ऑप्शन है, 2 लाइनें दिख रही है ना आपको, सेग्रीगेशन है, तो लाइट अप, स्क्रीन कलर डॉज, लीनियर डॉज, लाइट डॉज, ये सारे काम क्या करेंगे, लाइट को बढ़ाने का काम करेगा। अब इसमें से कोई लगता है आपके काम का है तो आप रखो, आपको लगता है नहीं काम का, भाई जो मेरा रेंडर आया था वो बेटर है तो वो रहने दो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं यार ये काम का तो है, लेकिन ये लाइट ना इन जगहों पर जो आ रही है वो काम की नहीं है, बाकी सब जगह आ जाए तो फिर भी चल जाएगी। ठीक है, और थोड़ी कंट्रास्ट ज़्यादा आ जाए इसमें तो भी चल जाएगी। तो हमने इस लेयर के ऊपर कंट्रास्ट एक एडजस्टमेंट लेयर लिया, तो यहाँ से हमने एडजस्टमेंट पर क्लिक किया। ठीक है, ये छोटा सा गोला जो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे हमने लिया ये कंट्रास्ट का, ये कंट्रास्ट हमें मिल गया। मैंने कंट्रास्ट बढ़ाई तो मैं देख रहा हूँ कि कंट्रास्ट से पूरी इमेज में बढ़ रही है ना। अब मुझे ये चाहिए कि पूरी इमेज में ना बढ़कर सिर्फ इस एक लेयर पर ही इफेक्ट आए, नीचे वाली पे इफेक्ट ना आए। तो बेसिकली मैं इसे ऑन करूँगा, एडजस्टमेंट इफेक्ट बिलो ऑन, तो अब सिर्फ इस लेयर पर ये इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, तो अब आपका जो रेंडर है उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपका जो रेंडर था वही है, और आपका एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके इस डे लाइट के ऊपर ही काम कर रहा है। ठीक है, तो आपने कंट्रास्ट थोड़ी सी बढ़ा दी, इसको आपने थोड़ा सा फिल कम कर दिया, आपको लग रहा है लाइट ज़्यादा हो गई तो थोड़ा सा आपने कम कर दिया, इतना बढ़ा लिया। ठीक है, तो एडजस्टमेंट थोड़ा सा हो गया, तो लाइट का इफेक्ट कम हो गया थोड़ा सा, और आप देखोगे जब भी आप इस नीचे वाली लेयर को बंद करोगे इसके साथ इसका एडजस्टमेंट भी बंद हो जाएगा।
तो इसका मतलब सिर्फ इस लेयर का एडजस्टमेंट हमने यहाँ किया। तो हल्का सा कंट्रास्ट बढ़ाकर मैंने क्या है कि सीन को थोड़ा सा टैकी कर लिया, ठीक है, शार्प अप कर लिया। अब मुझे क्या मिलता है, डिफ्यूज़, ठीक है। अब मुझे लगता है इनका जो फेस है इस पर स्किन शेड थोड़ा सा क्या हो गया, इनका खुद का गायब सा हो गया, है ना। तो स्किन शेड मुझे चाहिए। वाई कलर पे हम आए, सिलेक्शन मिलता है इसका हमें, बिल्कुल मिलता है। तो हमने इसको ऑफ किया, ठीक है, इन दोनों को ऑफ किया या फिर इसको सबसे ऊपर ले गए, ठीक है। तो क्या है, सिलेक्शन में दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको ऊपर ले लें और इसका अब सिलेक्शन चाहिए हमें, तो हमने लिया मैजिक वैन टूल, क्लिक, ये दोनों हो गए सेलेक्ट। ऑफ, डिफ्यूज़ ये था, ऑन, ये चाहिए मेरे को तरीके से। तो इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, ये मास्क पर क्लिक कर दिया, सिलेक्शन है ही, तो मास्क पर क्लिक कर दिया। तो हुआ क्या, इस डिफ्यूज़ लेयर में से सिर्फ और सिर्फ ये ही इमेज दिखने लगी, बाकी सब हट गया। अब ये इमेज थोड़ी सी अगर आपको ब्लेंड करनी है तो यहाँ आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप इनके साथ हल्का सा इसे ब्लेंड करके देख सकते हो जिससे कि ये सही लगे आपको, ठीक है। ठीक है, लाइट अप ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अभी करेक्ट है, ठीक आ गया, ठीक है। बगैर इसके कैसे अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई टूटा हुआ फूटा हुआ मुंह हो गया हो। अब यहाँ मेरे को इसका डिफ्यूज़ मिल गया तो ठीक हो गया। सेम ये चीज़ हम स्टोन के टेक्सचर के साथ या इस टेक्सचर के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। पर अब सेम चीज़ करने के लिए हमें एक और डिफ्यूज़ चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर तो हमने मास्क क्लिक कर दिया। तो इसकी कर दो कंट्रोल जे कॉपी, और इस पे से ये मास्क डिलीट कर दो सबसे पहले, ठीक है। अब स्टोन का कलर तो ये ब्राइट ही दिख रहा है इसमें आपको, ठीक है, उल्टा मेरे को रेंडर में डार्क ज़्यादा सही लग रहा है। और किसका कलर, हाँ, ये पीछे वाला का कलर भी नहीं, ऐसा कोई मेरे को कलर खास लग नहीं रहा कि मैं चेंज करूं, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ करना ही है तो कर ही देते हैं, इसी स्टोन का कलर करते हैं, ठीक है। तो अब स्टोन का सिलेक्शन लेना है, ये मेरे पास डिफ्यूज़ है, ओके। डिफ्यूज़ फिल्टर ये हमारा लाइट है, इसके ऊपर ये है। अब ये जिसके ऊपर एडजस्टमेंट डाला ना, उन दोनों को पकड़ के आप कंट्रोल जी कर दो ना, तो वो ग्रुप हो जाएगा, तो झंझट ख़त्म की, लाइट एक जगह थी, ठीक है। ये डिफ्यूज़ फिल्टर है। अब इसमें आपको ये स्टोन का कलर चाहिए था, तो सिलेक्शन किसे ले गए हम, वाई कलर से। अब यहाँ क्या हो गया कि इन सब का सेम वाई कलर है, ठीक है। अगर आप तरीके से मॉडल करते हैं या फिर वाई कलर टूल का यूज़ करते हैं या फिर मटेरियल आईडी सही से सेलेक्ट करते हैं, तो क्या ये अलग अलग सिलेक्शन आपको मिल जाता, जैसे ह्यूमन अलग सिलेक्शन मिला ना, वैसे ही मिल सकता था, पर नहीं मिला, कोई बात नहीं। पर मुझे ये अलग अलग सिलेक्शन मिल रहा है, तो मैं ये वुड वाला सिलेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। और जूम कैसे करते हैं मैंने बता ही रखा है, तो कहीं दिक्कत है ही नहीं। ये वुड थी, सेलेक्ट हो गई पूरी वुड, ओके। डिफ्यूज़ में गए, ठीक है, इसके ऊपर मास्क पर क्लिक कर दिया, ये वुड आ गई इसके ऊपर, ठीक है। इस वुड को हमने थोड़ा सा इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो थोड़ी सी डार्किश हो गई, डार्कन, ठीक है। अच्छा वुड आ गया, लेकिन अब इस वुड का मेरे को हल्का सा क्या शेड भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ से एडजस्टमेंट ले सकता हूँ और लगा सकता हूँ ह्यू सैचुरेशन। कलर्स अगर मुझे चेंज करने हैं तो ह्यू सैचुरेशन में यूज़ करता हूँ। ह्यू बेसिकली जो कलर है वो चेंज होगा, ये देखो ह्यू चेंज हो रहा है हर एक का, है ना। सैचुरेशन मतलब जो जिस कलर में है वो उसी कलर में बढ़ जाएगा, ग्रीन और ज़्यादा बढ़ गया, वाइट वाइट बढ़ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो ग्रीन था वो ग्रीन ही है, तो मतलब सैचुरेशन बढ़ गई, मतलब कलर की वैल्यू बढ़ गई, कलर नहीं चेंज हुआ।
और ह्यू बेसिकली क्या है, कलर चेंज कर रहा है। अब देखो ग्रीन अलग हो गया, ग्रीन अलग हो गया, है ना। तो ह्यू बेसिकली कलर इंफॉर्मेशन चेंज कर रहा है, सैचुरेशन सिर्फ कलर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब बेसिकली मुझे ये भी चाहिए सिर्फ पर्टिकुलर इस पर ही काम करे, तो मैंने ये बिलो लेयर पर क्लिक कर दिया। अब सैचुरेशन बढ़ाई तो किसकी बढ़ रही है, सिर्फ इसी की। और इस वुड का मेरे को शेड चेंज करना है, तो हाँ ये वुडी हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने इसका शेड हल्का सा चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा वुड अच्छा लगने लग गया। ये मेरे को नीचे का डार्क करना है, इसका सिलेक्शन मेरे पास है नहीं अभी, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं सिलेक्शन का। आप सेलेक्ट करोगे ये ऊट पटांग जगह पर सिलेक्शन आएगा। वाई कलर में तो ये पूरा ही सेलेक्ट ले रहा है। डिफ्यूज़ पे भी जाके सेलेक्ट करोगे तो ये शेडो की वजह से कट जाएगा, तो इसका सिलेक्शन आप फ़िलहाल तो तरीके से नहीं ले सकते। लेना है तो आप फिर क्या करोगे, पेन टूल लोगे, जैसे कि पी से पेन टूल आता है, कहाँ है, ये आ गया पेन टूल। फिर ऐसे सिलेक्शन बनाओ, है ना। ये बहुत बेलदारी वाला काम हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप 3D मैक्स में जाके वापस से इसका वाई कलर टूल तरीके से जनरेट कर लो। ठीक है, अगर ये टूल सही से जनरेट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट होती है वो रन कर लेते हैं। जैसे मैक्स में गए, रन स्क्रिप्ट, यहाँ आपको मिलता है वाई कलर टूल। इसको जब आप रन कर लेते हैं, कलर बाय मटेरियल, तो जो जो मटेरियल दिया उन सबके सेपरेट सेपरेट वाई कलर्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप बेलदारी वाला काम करो, या फिर वाई कलर टूल वापस से नया जनरेट कर लो और फिर एडिटिंग कर लो। ठीक है, तो एस्केप कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। अब एडिटिंग कुछ और करने की नीड हमें लगे तो इस तरीके से लेयर के साथ काम कर ही सकते हैं। जिस लेयर पर जितना काम करने की नीड लग रही है उतना करते जाओ, ग्रुप बनाते जाओ, पर्टिकुलर एक एक एडिटिंग। ठीक है, ये बंदी, ठीक है, काम ख़त्म। अब इन सब पर आपको एक इफ़ेक्ट डालना है, तो इन सब को आप क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। कैसे, इन सब को पकड़ के कंट्रोल जे किया तो एक नई लेयर बन गई, सबकी कॉपी हो गई, और इन सब को राइट क्लिक करके आपने क्या कर दिया, मर्ज। तो अब ये सब कुछ क्या हो गया, एक सिंगल लेयर में आ गया। ये एडिटिंग वाला सारा आपने एक कंट्रोल जी करके बैकअप में रख लिया। ये हो गया आपका बैकअप लेयर, जिसमें सारी लेयर्स पड़ी है। अगर आपको वापस कुछ एडिटिंग करनी और तो आप इसमें करोगे और फिर वापस से कंट्रोल जे करके मर्ज कर देना। अब अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो हमारे पास हमारा बैकअप पड़ा है अलग से इसमें। ठीक है, ये दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है दोनों में। ठीक है, ये बैकअप मैंने रख दिया। अब इस लेयर पर हम एडिटिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी करेक्शंस कैमरा रॉ फिल्टर्स के थ्रू। हम गए कैमरा रॉ फिल्टर्स, यहाँ बेसिकली हमें ऑटो का एक ऑप्शन मिलता है। ऑटो करोगे तो ये ऑटोमेटिक कुछ एडजस्टमेंट कर लेगा। अब हम बेसिक में जाके देखें तो इसने किया क्या, एक्सपोजर को थोड़ा सा कम किया, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाया, हाईलाइट थोड़ा सा कम किया, शेडो थोड़ा सा बढ़ाया, वाइट को थोड़ा सा बढ़ाया, ब्लैक को थोड़ा सा कम किया, टेक्सचर वैल्यू को इसने नहीं छेड़ा है। ठीक है, वाइब्रेंसी इसने थोड़ी सी बढ़ाई है और सैचुरेशन थोड़ी सी इसने बढ़ाई है। अब इन चीज़ों को आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसने थोड़ी सी बढ़ाई है, अगर आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद है, आपके क्लाइंट को पसंद है, तो ये सही है, नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी चीज़ अति है तो वो गलत है। ठीक है, तो ये वन थी, सफिशेंट थी। वाइब्रेंसी क्या करती है, सैचुरेशन ने तो क्या कलर इंफॉर्मेशन बढ़ा दी थी, वाइब्रेंसी क्या करती है, कलर इंफॉर्मेशन नहीं बढ़ाती लेकिन कलर में कंट्रास्ट बढ़ाती है। तो जो कलर है वो थोड़ा सा टैकी होता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो वाइब्रेंसी आप कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन सैचुरेशन अगर आपने 20 कर लिया तो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। ठीक है, तो एक या दो ठीक है। वाइब्रेंसी आपने 20 कर लिया, मैं वाइब्रेंसी 30 भी कर सकता हूँ। ठीक है, डेजीनेस ब्लरनेस हो जाएगी, ये ब्लरनेस, ये एकदम शार्पनेस। ठीक है,
तो इतनी ज़्यादा डेजीनेस मेरे को नहीं छेड़नी है। क्लैरिटी हम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, तो इमेज थोड़ी सी क्या हो जाएगी, क्लियर हमें दिखेगी। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगी, डार्कनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे ब्लीच वाला इफेक्ट होता है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। मैं टेक्सचर क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ, तो इससे भी थोड़ी सी जो मुझे क्लैरिटी दिख रही थी, ब्लीच वाला इफेक्ट वो दिख जाता है। ठीक है, तो 20 आई थिंक ठीक है, 20 भी ज़्यादा है, ये वुड का बहुत ज़्यादा दिख गया मेरे को, 10 कर लेता हूँ। चलो 20 मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, वाइटनेस ठीक है, कर्व हम नहीं छेड़ेंगे, पर आप चाहो तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे इमेज डार्क हो गई, ये थोड़ी सी ब्राइट हो गई, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कम, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये इमेज का सबसे क्या है, हायर पॉइंट है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ब्राइट एरिया हो गया, ये इमेज का सबसे लोअर पॉइंट है, मतलब जो इमेज का सबसे डार्क एरिया हो गया। ठीक है, ठीक है, इस पर आप रीसेट करना है, डबल क्लिक करोगे तो ये रीसेट हो जाएगा, रीसेट कर्व। ठीक है, ये सबसे डार्क पॉइंट हो गया, ये सबसे ब्राइट पॉइंट हो गया। डार्क को और ज़्यादा डार्क करना है तो आप इसे नीचे लोगे, डार्क हो गया बहुत। डार्क को ब्राइट करना है तो इसे ऊपर लोगे, ब्राइट हो गया। ठीक है, या फिर आप सेंटर से करेंगे, ब्राइटनेस के साथ जाना है आपको, तो इससे आप हल्का हल्का इसे बढ़ा सकते हो, तो ब्राइट होता जाएगा। डार्क करते जाओगे, डार्क होता जाएगा। ठीक है, तो मुझे कर्व के साथ नहीं प्ले करना ज़्यादा। ठीक है, मेरे पास बेसिक करेक्शंस थे, वो सफिशेंट थे। और डिटेलिंग में हल्की सी इमेज में मैं शार्पनिंग ऐड करना चाहूँगा। 20 ज़्यादा हो गई, आई थिंक 10 सफिशेंट है। नॉइज़ अगर कहीं है तो मैं इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, लेकिन नॉइज़ रिड्यूशन क्या करेगा, इमेज को ब्लर करेगा। ठीक है, ये देखो हल्की हल्की ब्लर हो गई, ये शार्प है। ठीक है, तो जितना ब्लर करते रिड्यूस करोगे नॉइज़, इमेज उतनी ब्लर होती जाएगी। वाटर इफेक्ट टाइप का कुछ हल्का सा आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इसे हम नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं शार्पनेस के साथ। कलर मिक्स करना है तो यहाँ पे भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं कलर्स के साथ, जैसे ग्रीन। ठीक है, ह्यू, ह्यू मैंने क्या कहा था, पर्टिकुलर कलर्स को बदलने के लिए। अब यहाँ बेसिकली क्या है, ग्रीन, ये रहा ग्रीन। अब सिर्फ और सिर्फ ग्रीन का ह्यू चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ये देखो ग्रीन हो गई रेडिश, ये हो गया आपका ग्रीनिश। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक शेड को चेंज करना हो तो, जैसे ब्लू मुझे लगता है इसकी जीन्स पर है। ठीक है, और कई स्काई का है ये ब्लू वाला, तो इसे मैं चेंज करना चाहूँ तो मेजेंटा, जहाँ जहाँ ब्लू मुझे टिंट दिख रहा है वहाँ ये चेंज हो सकता है। जो ब्लू दिख रहा है ये मैं इसे मैक्सिमम पर्पल में ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इमेज में ब्लू कलर होगा उसे ये बदल देगा, चेंज कर देगा। तो पर्टिकुलर कोई कलर है, उसकी सैचुरेशन, ह्यू या फिर ल्यूमिनेंसी पर आपको काम करना है तो यहाँ से अपन कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है ल्यूमिनेंसी, ग्रीन की ल्यूमिनेंसी बहुत ज़्यादा है, कम करनी है तो मैं इसे डार्क ग्रीन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ग्रीन क्या हो गया, डार्क हो गया। ल्यूमिनेंसी का मतलब इल्यूमिनेट जो हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने डार्क कर दिया। ग्रीन बहुत ब्राइट था तो मैंने ग्रीन को डार्क ग्रीन कर दिया। ग्रीन की सैचुरेशन में वो लगता है और बढ़नी चाहिए, वो ज़्यादा टैकी कर दिया, एकदम डिसैचुरेट करना है, डिसैचुरेट कर दिया। ग्रीन का शेड ही मुझे बदलना है तो ह्यू में जाके मैंने ग्रीन को ही बदल दिया, भाई ग्रीन ही चेंज हो जा। ठीक है, ऑटम इफेक्ट, ऑटम आ गया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये करेक्शंस यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, कलर मिक्सिंग और कुछ एक इफ़ेक्ट्स में आप विग्नेटिंग इफेक्ट डाल सकते हो। विग्नेटिंग इफेक्ट क्या, जैसे कि हमने क्लिक किया, ये कॉर्नर्स क्या हो गए, डार्क हो गए, ये कॉर्नर्स ब्राइट हो गए, तो ये इफ़ेक्ट आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ग्रेन ऐड करनी है, नॉइज़ तो कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे टूल है जिनको कर कर के देखना है। इसमें ऐसा कोई स्पेशल टेक्निकल टर्म नहीं है कि भाई यही करना ज़रूरी है नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनको कर कर के देख सकते हैं, एडजस्टमेंट वगैरह। ओके, अब आप कंपेयर कर सकते हो, ये आपने एडजस्टमेंट कर लिया,
ये बगैर एडजस्टमेंट की आपकी इमेज थी और ये विथ एडजस्टमेंट हो गई। हल्के से कलर ग्रेडिंग आपने शार्प कर ली है, इमेज थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर कर ली। ठीक है, तो ये है फोटोशॉप में एलिमेंट्स के साथ काम करना, कलर ग्रेडिंग वगैरह थोड़ी बहुत कैमरा रॉ के साथ और बेसिक टूल्स के साथ काम करना। क्लियर? तो पहले एक बार इतना कर लो, उसके बाद देखेंगे क्या और चीज़ें करनी है तो करेंगे। ठीक है।